चलें भाई, ये चीज आपको याद है, मोमेंटम। मोमेंटम है, कितने शोशे हो गए, मीम ये नून टे मीम, शायद बराबर है। इसके बारे में याद है आपको? मोमेंटम के बारे में हमने आज तक ये बात की थी कि जो मोमेंटम p है ये बराबर होता है मास ज़रब वेलोसिटी के। और ये बात वैसे तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब हम बात करते हैं रोशनी की, लाइट की, जब हम बात करते हैं तो लाइट के तो होते हैं फोटॉन्स। फोटॉन क्या है? जिस तरह मास की आप बात करते हैं और मास का पार्टिकल होता है एटम, उसी तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल सही बात तो नहीं है लेकिन समझ लीजिए कि रोशनी भी जो है ना, रोशनी एक मुसलसल शुआ नहीं होती, ये दरअसल शुआ का समझ लीजिए कि एक तरीके से पार्टिकल होता है, जर्रा होता है। अब इसको जर्रा वैसे कह तो नहीं सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी चूंकि हमने बिल्कुल शुरू की और इब्तिदाई हमने बात की है, तो इस पे जरा मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूं कि रोशनी जो हम तक पहुंचती है ना, फोटॉन्स की एक लड़ी होती है जिसकी शक्ल में हम तक पहुंच रही होती है। अच्छा, और रोशनी जो है, रोशनी भी मोमेंटम रखती है। लेकिन अगर रोशनी मोमेंटम रखती है तो क्या इसका मतलब यह है कि फोटॉन का वजन होता है? नहीं, फोटॉन का वजन नहीं होता, लेकिन फोटॉन कुछ मोमेंटम जरूर रखता है। और फोटॉन के मोमेंटम के लिए P इज इक्वल टू एम वी नहीं इस्तेमाल किया जाता, P इज इक्वल टू एच बटा लैम्डा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें H क्या है? H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। मार्क्स प्लैंक साहब थे एक, उनके नाम पे ये कांस्टेंट है। प्लैंक साहब ने बताया कि फोटॉन जो है ना एक मोमेंटम रखता है, और मोमेंटम रखने के लिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड्स का कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। और इसको तकसीम किया जाता है जो रोशनी आपके पास आ रही है जिसका ये फोटोन है उसकी वेवलेंथ से, और ये वेवलेंथ ली जाती है हमेशा मीटर्स में। याद रखिएगा, नैनोमीटर्स में या मिलीमीटर और माइक्रोमीटर इस सब में नहीं, मीटर्स में ही ली जाती है। और अगली कुछ वीडियोस में हम इस पे और बात करेंगे।